सुने। जी देव सर जी, गुड वेलकम गुरुदेव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुदेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी जी गुरु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित सर। गुड मॉर्निंग सर। कहते हैं अक्षरों को सुर के दिल के साथ देता हूँ और शब्द को भी अर्थ के प्रवास देता हूँ। आए हुए तमाम लोगों को देव कुंदन के थ्रू से दिल कर जुड़कर सलाम देता हूँ। दोस्त, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ देव कुंदन। बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक और आपके अंदर से लेकर मेरे खुद के अंदर तक सिर्फ और सिर्फ डी सॉफ्टवेयर है। दोस्त, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज देखा जाए तो आप एक बहुत प्रॉब्लम में पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, मगर इसके बावजूद भी आज हमारा काम बहुत ही तरीके से चल रहा है। आप को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, क्योंकि आज यदि देखा जाए तो 3 एसेंशियल प्रोडक्ट इतनी बड़ी बंदी के बावजूद भी यदि कह सकते हैं लॉकडाउन के बावजूद यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में रन कर रहा है तो वो 3 प्रोडक्ट है जिनको आपको समझना चाहिए। सबसे पहला है वो है फूड सेक्शन। भले 1 या 2 घंटे के लिए खुला मार्केट, मगर फूड सेक्शन और सेक्टर जहाँ पे जी गुरु जी, आपका आवाज बढ़िया नहीं आ पा रहा गुरुदेव। नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरुदेव, आपका आवाज नहीं आ पा रहा बढ़िया। आवाज जा रही है? नहीं जी, तो जी गुरु जी, मुझे तो सबका नेटवर्क आ रहा है जी। तो यदि देखा जाए तो 3 सेक्शन ऐसा है, 3 सेक्टर ऐसा है इस लॉकडाउन के बावजूद भी इस सेक्टर के अंदर में क्या ऐसी संभावना है, क्या ऐसा कैरियर है जहां पे मैं देव कुंदन विद इन 8 साल से इस प्रोजेक्ट पे इस पे वर्क कर रहा हूं, भी सक्सेसफुली रन कर रहा हूं। आज मैंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, आज मैंने अपना एक पहचान बनाया है। आप इंटरनेट में सिर्फ नाम डालें तो शायद आपको पता चल जाए कि मैं कितनी बड़ी शख्सियत हूँ, छुपा नहीं है। अगर ये चीज हो पाया तो सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि कोई भी बंदा तभी कुछ कर पाता है जिंदगी में जब उसके जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म होता है। यदि मैं आपको क्रिकेट खेलने के लिए दे दूं और ग्राउंड ही ना दूं मैं आपको, तो क्या आप क्रिकेट खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। आपके अंदर कितना टैलेंटेड हो, आप कितना जानकारी रखते हो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उस टैलेंट को आप कहाँ दिखाओगे। वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो जगह होना चाहिए। तो यदि बात मैं ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन करी तो है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अपने क्षमताओं को दिखाने का, अपने सपनों को जीने का, अपने जिंदगी को बेहतर करने का मौका देता है ड्यूसॉफ्ट। और यही मौका मेरी जिंदगी में 8 साल पहले आया था जब मैंने डिसीजन लिया था और मैंने समझने का कोशिश किया था कि नहीं, वाकई मुझे ड्यूसॉफ्ट करना चाहिए। तो मैं बेसिकली रहने वाला बिहार का हूँ, बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 10th देन वहां से पास आउट हुआ। 10th क्लास करने के बाद मैं 12th किया। 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स हैं और देन पटना से मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया। प्रिपरेशन के बाद एक नंबर आया मेरा एमपीपीटी में और मैंने एडमिशन लिया भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैकेनिकल ब्रांच से मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। और जब मैं अपने कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि यार टोटल 2500 स्टूडेंट। जब मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गया, थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे मेरा ड्यूसॉफ्ट की जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये प्लेटफॉर्म आज मुझे इतने अच्छे मुकाम में ला करके पहुंचा दिया है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गया तो मैंने देखा कि यार टोटल 2500 स्टूडेंट। जब मैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गया तो मैंने ये देखा कि टोटल 2500 स्टूडेंट कॉलेज है
तो टोटल 2500 स्टूडेंट पास आउट हुए जब, तो उसमें से मात्र 37 लोगों को जॉब लगा। और वो जो जॉब था वो 12,000 से लेकर के 22,000 के बीच का जॉब था। मैं जब आया था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में, तो मेरे अंदर एक सपने थे, ड्रीम था, मेरा दिमाग में चल रहा था यार मैं 50-60 हजार का जॉब ले लूंगा, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, मेरे पास गाड़ी होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, लाइफ स्टाइल होगा, मैं बहुत बेहतरीन जिंदगी जीने वाला। और इस सोच के साथ मैं इंजीनियरिंग करने के लिए, मगर जब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गया तो पता चला कि यार बहुत टफ है जिंदगी जीना, जॉब लेना, ये सब चीज था। और मैंने देखा कि यार 37 जॉब लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं जितना पढ़ाई कर रहा हूँ उससे मुझे ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। जहां मैं 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा था, वहां पे मैं 14 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दिया था। मेरे क्लास में मेरा 9th रैंक आ रहा था, और मैंने पूरा एम बनाया कि नहीं यार, मुझे मेरा जॉब मुझे लेना ही है। मगर जो सपने थे वो कहीं ना कहीं बैक फ्रंट में जाके खड़े हो गए थे। मैंने सपनों के बारे में सोचना भी भूल गया था कि यार सपने पूरा होगा, कभी कुछ करूंगा। अब वो सब चीज दिमाग से निकल चुका था, सिर्फ जॉब के बारे में मैं सोच रहा था कि मुझे मेरा जॉब चाहिए। मगर मैंने देखा कि मुझे एक दोस्त का फोन आया, सैटरडे के शाम में एक फोन आया कि दोस्त एक रास्ता है जहाँ पे पार्ट टाइम में काम करके एक शानदार कैरियर बना सकते हो। तो मैंने पहले सीरियस नहीं लिया, मगर फिर भी उन्होंने मुझे बताया रास्ता है जहाँ पे तुम 2-4 घंटे लगा करके एक शानदार कैरियर, एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हो और बेहतर जिंदगी बना सकते हो। मैंने बोला क्या है वो चीज, बताओ मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, तुम मेरे से मिलो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे वो क्या काम है और कैसे क्या है। तो मुझे लगा कि ठीक है, किसी ऑफिस में इनवाइट किया जाए। मैं हॉस्टल में पहुंच, उन्होंने एक टेबल लगाया, 2 चेयर लगाया और मुझे बैठा दिया। तो मुझे एक पल उसका आया है, मुझे खिलाया जाएगा, उसके बाद मैं किसी ऑफिस में जाकर के प्रोजेक्ट को मैं अटेंड करूंगा और देन मुझे उस रास्ते के बारे में पता चलेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद ट्रेन लेकर मुझे, तो मुझे लगा तो शायद मुझे ये बताया, मुझसे सब पूछेगा। मगर थोड़ी देर में एक दोस्त को बुला करके लेके यार बताया कि ये दोस्त तुम्हें बताएगा जिंदगी बदलने का रास्ता, कैसे तुम जिंदगी बदल सकते हो, बेहतर कर सकते हो। मैं ऊपर से नीचे तक देखा और वो कोई दोस्त कोई और नहीं था, वो मेरे ही क्लास का पढ़ने वाला 21 रैंक का बंदा था। मैंने बोला यार नंबर तो तेरे ठीक से आते नहीं, तू मुझे बताएगा जिंदगी बदलने का रास्ता। मुझे अंदर से हंसी आ रही थी, मैं सुनने के मूड में नहीं था, मैं देखना नहीं चाह रहा था, मैं समझना नहीं चाह रहा था कि यार ये क्या बात कर रहा है मेरे से, और ये ऐसा बंदा मुझे बताएगा जिंदगी बदलने का रास्ता। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर फिर भी मुझे दोस्ती का वास्ता दिया गया और बैठाया गया कि यार जी तू आया है तो चल 1 घंटे सुन लेना, करना होगा करना, नहीं करना होगा नहीं करना होगा। मैं पढ़ने में तेज था, तो मेरे ईगो था यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लोगों को बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत ये करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के जिंदगी बनती है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। और इस सोच के साथ मैं सुनने के लिए तो बैठ गया, अंदर से लिसनिंग मूड में नहीं था मैं, मगर फिर मैं सुनना स्टार्ट किया। मगर जैसे जैसे प्लान बढ़ता गया, मेरी जिज्ञासा बढ़ती, और जब प्लान खत्म हुआ तो दोस्त आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलना चालू हो गए। यार ऐसा कुछ हो सकता है जहां से एजुकेशन को प्रमोट करके एक शानदार कैरियर बनाया जाए, शानदार पैसे इनकम क्रिएट की जा सकती है, ऐसा कुछ अंदर में था कि मुझे मैं ये कुछ जानता हूँ, मुझे कोई बताएगा। तो ऐसा ईगो था, मगर उस बंदे ने मुझे बताया कि यदि तेरे को लगता है कि तू सब कुछ जानता है, मैं बहुत कुछ बड़ा कर ले। मैंने बोला यार सब जानकर फिर भी मुझे लगता है बड़ा करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। एक ईगो थी मेरे अंदर, मगर उस ईगो को मैंने साइड किया, उसकी बातों को मैं समझने का कोशिश किया, ये बताना क्या चाह रहा है। आज आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे मुझे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर यार मुझे क्या, ये इंटरनेट बात से आकर मैंने ऐसे बहुत देखे, मैंने ऐसे बहुत सुने, ये वो दुनिया भर की बातें आउट है, लोग की सोच है, कुछ भी ये नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मगर कुछ लोग हैं, अगर मैं इनसे एक सवाल करता हूँ भैया जानकारी आपको है, इतना आप रखते हो, तो शायद घर का खर्चा आप ही चलाते हो, नहीं चलाते आप, क्यों नहीं चलाते? नॉलेज आपके अंतर्गत है, तो फिर घर आप क्यों नहीं संभालते? अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी क्यों नहीं देते? अपने लाइफ के लिए कुछ बेटर क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दोस्त हमें। पहली बार मुझे एक झटका सा लगा था कि नहीं यार, ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से जिंदगी बनाया जा सकता है। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। मुझे बताया गया
कि दोस्त आप 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग करो, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या रास्ता है। यू आर लकी, आप सब लकी हैं कि आप इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो लाखों रुपया कमा रहा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। मगर जब मुझे बताया जा रहा था, एक हॉस्टल के रूम में बताया गया था, उस समय इंटरनेट इतना विस्तृत रूप से नहीं आ चुका था कि आप एक जगह बैठो, आप कहीं और का, मैं कहीं और का, आपका दोस्त कहीं और का है, हम तीनों एक ही जगह पे बैठे हुए। यदि देखा जाए तो हर एक आदमी मेरे से कम 350 या 400 किलोमीटर की दूरी में बैठा हुआ है। मगर यदि इंटरनेट के माध्यम से बात करें तो हर एक बंदा मेरे से मात्र 1 मीटर की दूरी में। ये टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, और यही टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था जब मैं काम कर रहा था। शायद ये टेक्नोलॉजी उस समय होता तो आज मेरे पास 14,500 लोगों का नेटवर्क है, और मैंने इस बिजनेस से लगभग 42 लाख से एबव कमाया है। और मुझे पता है मेरे दोस्त कि यदि ये टेक्नोलॉजी उस समय होती ना तो आज कम से कम 1 करोड़ रुपए तो कमा ही लिया होता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही नहीं था। यदि मुझे सेमिनार या मीटिंग अटेंड करना जाना होता था तो ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो या कुछ करके तब पहुंचो, एक दिन पहुंचने में लगता था। अटेंड करते थे उस प्रोजेक्ट को, लोगों को अटेंड करते थे। हम सीनियर को समझने के लिए कहां कहां नहीं जाते थे, फिर वहां से निकल करके फिर हम अपने घर आते थे। लगभग 3-4 दिन हमारा टाइम जाता था, फिर हम किसी को सुन पाते थे और उनको भी सुनने का चार्ज लगता था। आज जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हो, मुझे सुनने के लिए लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, 100-200 रुपया लगा करके लोगों को सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कोई और अरेंज कर रहा होता है, हॉल लेता है, सारा चीज करता है, तब जाकर के एक सेमिनार लग पाता है, तब लोग एक दूसरे को सुन पाते हैं। वी आर लकी कि आज इस कोरोना के समय में जूम जैसे ऐप आकर के सामने खड़े हो गए हैं और लोग घर पे बैठ करके काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा होता है, मैं सोचता हूं शायद 4 साल पहले ये टेक्नोलॉजी मिल गया होता है, ये जूम ऐप मिल गया होता और इस तरह से मुझे काम करने का मौका मिलता दोस्त, तो आज आलम कुछ और ही होता दोस्त। तो वी आर लकी कि हम सब लकी हैं कि आज इस प्रॉब्लम के बावजूद, देखो कुछ प्रॉब्लम के साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। कुछ लोग प्रॉब्लम ही देखते रह जाते हैं और कुछ लोग उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आती है उस अपॉर्चुनिटी को देखना चालू करते हैं। आज मैं वही बात बोल रहा हूं कि आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं, आप मेरे सामने में खड़ा 1 मीटर की दूरी में है, जबकि मैं भोपाल से मीटिंग लगाने के लिए आता था 1700 किलोमीटर से मैं आता था जमुई सेमिनार लगाने के लिए, और आज विद इन आधे घंटे में मैं आपके सामने में बात कर पा रहा हूँ, और वो भी फ्री सेशन में एंड करके आप लोग बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यार बहुत अच्छी चीजें हैं। और यदि बात करो इस बिजनेस की, इस प्रोजेक्ट की, तो आज एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है ये जहां पे पूरी दुनिया लॉक होने के बावजूद भी ऑनलाइन एजुकेशन धड़ल्ले से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, और इस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, मगर करना पड़ेगा। 20 साल से जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के बारे में बात कर रही थी तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते थे और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। आज प्रेजेंट टाइम में ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 45 लाख लोग प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और फिर इस लॉकडाउन में आज सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। अब जाकर के गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया अपना सारा काम ऑनलाइन कर लीजिए आप, तभी जाकर के आप जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकते हो। और ऑलरेडी हमारा काम ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रमोशन का काम है। हम ऑनलाइन की ही चीजों पे बात कर रहे थे, आज 20 साल से बात कर रहे थे। आज गवर्नमेंट के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जिसका काम ऑनलाइन पे नहीं है उनका काम नहीं चलेगा, और जिसका काम ऑनलाइन पे है उसका काम ही चलेगा। आप सोचो, आज बिहार में लगभग 12 लाख के आसपास मजदूर बाहर से अपने कंपनियों को छोड़कर, फैक्ट्रियों को छोड़ करके बिहार आ रहे हैं। यूपी में लगभग 13-14 लाख लोग आ रहे हैं। यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 9 लाख लोग वर्कर जो है दिल्ली से, हरियाणा से, कहां से लोग आकर के अपने घरों पे आ रहे हैं। आप एक चीज सोच सकते हैं, यदि वो लोग निकल करके अपने घर आ गए तो उन फैक्ट्रियों को कौन चलाएगा जिसपे ये सब कर काम करते हैं। आने वाले समय में बहुत सारा देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी बंद पड़ी हुई है, प्रोडक्शन हाउस बंद हुए, और ये सारे लोग कभी निकल कर कभी जाने वाले नहीं है। लगभग 3-4-5 महीने तो जाएंगे अभी का, मगर भी कोई पता नहीं चला है दोस्तों।
क्या होगा क्या नहीं, ये लंबी चलने वाली है लड़ाई जो है, ये लंबी चलने वाली है। इसी के साथ लोगों को जिंदगी जीना पड़ेगा लगभग 1.5 साल तक, जब तक की चीजें नहीं आ जाती। यदि चलो आ भी जाती है बंद करके, 138 करोड़ जनसंख्या है अपने देश की, क्या लगता है कि आप तक दवाई पहुंच जाएगा इतना जल्दी? नहीं पहुंचेगा, टाइम लग जाएगा। एक तो 138 करोड़ लोगों के लिए दवाई प्रोडक्ट्स, दवाई बनाने में टाइम लगेगा, यदि खोज हो भी गई तो, और फिर हो गई तो डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगेगा दोस्त। तो इसलिए आप ये मान के चलना है, चीजें चलेगी। अब आपको इस समय पे ये सोचना है कि कैसे हमें कैरियर बनाना है। आज एक मौका आपके सामने है दोस्त, और ये भी सोचिए जितने भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं या अदर कोई काम कर रहे हैं, लगभग 40% 30% लोगों का जॉब जाने वाला है विद इन 6 मंथ के अंतर्गत में, इतना मान लीजिए आप। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए हैं, महंगाई बढ़ने वाली है दोस्त, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्शन होगा नहीं तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। जब यदि पैदावार जिस चीज की कम होती है, उस चीज का दाम ऐसे भी बढ़ जाता है दोस्त। यदि देखा जाए तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और उसके बाद देखा जाए तो आने वाले विद इन 5 ईयर तक ये बोला जा रहा है कि ना के बराबर गवर्नमेंट जॉब निकालने वाली है। जिसका जॉब गया वही अपना जॉब नहीं बचा पा रहा है, तो आने वाले समय में वैकेंसी और ये सब कैसे आने वाली है? ना के बराबर आने वाला है। मगर इसके बावजूद भी ये देखा जाए तो आपके सामने एक रास्ता है, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप वर्किंग करके एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्त, आज से 8 साल पहले जब ये रास्ता मेरे सामने में आया था तो मैंने ट्रस्ट किया था। कुछ सवाल मेरे अंदर थे इस रास्ते को लेकर के, शायद आपके भी अंदर ये सवाल चल रहे होंगे, कुछ लोगों के सवाल थे या मेरे भी कुछ सवाल थे कि सर काम तो बहुत बढ़िया है, 2 चीज आपने बताया, एक एजुकेशन के बारे में बताया, एक इनकम के बारे में बताया। मेरे से पूछा गया था तो कि क्या अच्छा लगा आपको, तो मैंने उनको बताया था सर एजुकेशन तो वाकई अल्टीमेट है, इतना सारा एजुकेशन और इतने कम प्राइस में, और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से सर पढ़ने का मौका मिलेगा। हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठ करके इस एजुकेशन को ले सकते हैं। हम इस एजुकेशन के अंदर जो कंपनी का जो विजन था, जो गोल था, जो टारगेट था, वो था CSIT यानी कंप्यूटर सीख सके, कंप्यूटर पे हम काम कर सके, उस चीज को लेकर के प्रमोट कर रही थी ये कंपनी। और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट बात कर रही थी ये कंपनी, कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर रही थी, सेशन मार्केटिंग पे बात कर रही थी, इंग्लिश स्पोकन पे बात कर रही थी। यदि देखा जाए तो आज ये सारा चीज सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों को आता है, 85% लोगों को ये चीज नहीं आता है। मगर ड्यूसॉफ्ट में आप आ करके ये चीज अपने अंदर ये सारी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अच्छे से कंप्यूटर कोर्सेज और कंप्यूटर की चीजें सीख सकते हैं, साथ में पर्सनल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, और सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं, और दुनिया भर के कोर्सेज भी उसके अंतर्गत में दिए गए हैं। आप ये सारी चीजों की पढ़ाई घर बैठ के कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं दोस्त। और साथ में मुझे ये बताया गया कि दोस्त इसके साथ साथ एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। वाकई दोस्त, एजुकेशन तो अच्छा लगा ही था, और साथ में जो कैरियर बनाने का जो अपॉर्चुनिटी था वो बहुत बेहतरीन था दोस्त। क्योंकि 2, 4, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए आप कहीं से कमा सकते हैं दोस्त। मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या सपने हर जगह से पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। चुनिंदे रास्ते हैं मार्केट में सपने पूरे करने का। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होती, और कमजोर और बुज्जलों के हाथों में राज नहीं होती, और जिन्हें पड़ जाती है झुक झुक कर चलने की आदत, उनके सिरों में कभी तक तो ताज नहीं होता दोस्त, कभी तक तो ताज नहीं होता। एक रास्ता आपके सामने है, सर उठा करके देखने की जरूरत है दोस्त, समझने की जरूरत है कि वाकई ऐसा क्या रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। इस चीज को मैंने समझने का कोशिश किया था कि वाकई इसकी जो इनकम थी वो किस पे डिपेंड करता है। इसका इनकम जो डिपेंड करता है वो करता है नेटवर्क मार्केटिंग पे। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जो ये बोलता है कि दुनिया के 5% लोग कामयाब हैं, देन 95% लोग अनसक्सेस है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उसका कारण क्या है, और 5% लोग एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो 5% लोग इसलिए बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि वो लोग नेटवर्क बनाते हैं। इन 95% लोगों को अपने अंदर ज्वाइन करवा करके एक शानदार नेटवर्क बनाते हैं, अपने अंदर जोड़ करके, अपने अंदर चैन बना करके, अपने अंदर लोगों को काम करवा करके एक शानदार कैरियर बनाते हैं ये 5% लोग। और 95% लोगों की ये आदत है लोगों के अंदर जुड़ करके, लोगों के अंदर जॉब करके
उनकी जिंदगी को बेहतर करते हैं और अपनी जिंदगी को एक मिडिल तौर पे या एक कांस्टेंट लाइफ जीते हैं, जहां पे 10,000, 15,000 या 20,000 या 50,000 उनको उनके टैलेंट के अनुसार दिया जाता है, और जिंदगी के 60 साल तक, जब तक कि उनके शरीर से सब कुछ निचोड़ नहीं लिया जाता है, तब तक उसको रिटायर नहीं किया जाता है। तो आज यदि देखा जाए तो 5% लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो नेटवर्क बना रहे हैं, अपने नीचे लोगों को काम करवा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आज स्कूल देखो आप, स्कूल क्या है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, जबकि उसके नीचे में टीचर होता है, गार्ड होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो उनसे जुड़े हुए होते हैं, और प्रिंसिपल ज्यादा पैसा कमाता है और ये लोग उनके अंडर जुड़े हुए होते हैं। आप यूनिवर्सिटी देखो, उसके ऊपर में कौन होता है, चेयर में बैठा होता है, और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और साथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया है। यदि आप देखो एक बड़ी बड़ी कंपनी को जज करो, वो लोग क्या करते हैं, पैसे लगा करके एक नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को अंडर में जोड़ते हैं, जॉब देते हैं, किसी को 10,000 में, किसी को 5,000 में, किसी को 20,000 में काम करवाते हैं, और वो लोग उनसे काम करवा करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। यदि देखा जाए इस बिजनेस को भी, इस एजुकेशन सिस्टम को, इस एकेडमी को देखा जाए, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको एक प्रमोशन करने का मौका देता है, इस एजुकेशन को लोगों को बताने का मौका देता है, एडवाइस देने का मौका देता है, सलाह देने का काम करता है कि भैया इस चीज के बारे में यदि आप बताते हो तो जो लोग आपके इस एजुकेशन से जुड़ते हैं, आपको एक शानदार कैरियर बनाने का मौका मिलता है दोस्तों। और धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है, वो लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, और ये आपका भी काम हो रहा था, और एक बल्क में आपके पास अमाउंट आ रहा होता है। यदि देखा जाए जितने भी लोग कामयाब है वो नेटवर्क बनाते हैं, और जितने लोग अनसक्सेस हैं वो लोग किसी ना किसी नेटवर्क में काम करते हैं। दोस्तों, डिसाइड आज आपको करना है कि आपको किसी की नेटवर्क बना के काम करना है, या किसी नेटवर्क में ज्वाइन बन करके रहना है, या किसी ऐसे फील्ड में काम करना है जहां पे लोग आपको नेटवर्क का हिस्सा बना करके रखे और आपको नेटवर्क बनाने का मौका ना मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्त, आज नेटवर्क बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, करोड़ों रुपए लगाते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर यहाँ पे मैं बात करूं तो इस एजुकेशन में एक छोटा सा अमाउंट लगा करके आपको भी इसी तरह का नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलता है। चीज बारे में बता करके, इस चीज का यूज बता करके, इसके बारे में पढ़ा करके, समझा करके, बता करके एक शानदार कैरियर आप बना सकते हैं, और एक शानदार नेटवर्क बना सकते हैं दोस्त, और एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ में अपने लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदल सकते हैं, एक अच्छा कार खरीद सकते हैं, एक अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं, और एक अच्छा घर बना सकते हैं, एक अच्छा टूर अचीव कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मेनी मोर चीज आपको इस सिस्टम के अंदर में मिलता है। तो वाकई दोनों चीज मुझे बेहतरीन लगा था, और मैंने एक डिसीजन लिया था आज से 8 साल पहले करने का। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो एक सवाल मेरे अंदर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, मगर यदि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चली, या मेरे पैसे डूब गए, या मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो मैंने लगाया इस एजुकेशन सिस्टम के लिए, यदि मेरा काम नहीं हो पाया तो क्या होगा दोस्त। मेरा एक सवाल था, मुझे सीनियर ने बोला था, वही सवाल मैं आपको बोलना चाहता हूँ। यदि सोचो, यदि ये काम चल गया तो क्या होगा, यदि आप कर गए तो क्या होगा। यदि ये काम चल गया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, यदि आप कर गए तो आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे दोस्त। और रही बात सवाल का कि ये काम क्यों नहीं चलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम ना के बराबर बंद होते हैं, और हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रेंड के अनुसार बात कर रहे हैं। हम कोई पुराने जमाने के एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और जो ट्रेंड को फॉलो करता है दोस्त, वो हमेशा कामयाब हुआ है, कभी फेल नहीं होता। तो आज ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से इसलिए रन कर रही है क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और ट्रेंड के साथ हमने काम किया। तो एजुकेशन सिस्टम ना के बराबर बंद होते हैं। एजुकेशन, हर किसी को एजुकेशन की जरूरत है। कोई यदि बच्चा पैदा हुआ है, यदि वो ये बोले कि मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। और दूसरी चीज कि कोई भी सिस्टम रजिस्टर्ड होता है। यदि मैं बात करूं ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो ड्यूसॉफ्ट संस्था बहुत सारी जगह से रजिस्टर्ड है, फिक्की से रजिस्टर्ड है, आईडीएसएस से रजिस्टर्ड है, आईएसओ से रजिस्टर्ड है, और उसके बाद खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और आप इस चीज के बारे में खुद इंटरनेट में डाल करके आप पूरे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2016 में नरेंद्र जी ने एक साइट डिजाइन किया जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। 5,500 कंपनियों, उस साइट के जनरेट होने से लगभग 5,500 कंपनियों पे बैन लगा दिया गया। 349 कंपनी उस समय रजिस्टर्ड हुए थे, अभी और बढ़ चुके हैं, जिसमें ड्यूसॉफ्ट गवर्नमेंट के थ्रू से एथराइज्ड कंपनी है और 20 साल से रन कर रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि 45 लाख लोग प्रेजेंट काम कर रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।
आप बोल्ड होकर के काम कीजिए, अपने दोस्त पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और उसके बाद बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े लीडर के पड़े हुए हैं जिन्होंने लाखों कमाए हैं, जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं। वहां पे आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। ड्यू सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, देन सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगे, समझ में नहीं आए तो इंटरनेट पे आप डाल करके डॉक्यूमेंट्स निकाल करके चेक कर सकते हैं कि वाकई ड्यू सॉफ्ट सच में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सच में लोगों के कैरियर बनते हैं यहाँ से। तो वो सारा चीज आपको देखने का मौका मिलेगा दोस्त। वाकई मुझे भी बिलीव हुआ और मैंने स्टार्ट किया। मेरे अंदर एक सवाल चल रहा था, ठीक है सर सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मैंने यदि लोगों को बताया और लोग मेरे साथ यदि इस काम को करने के लिए नहीं आए तो क्या होगा। मैं पूछता हूँ यदि आ गए तो क्या होगा। तब तो मजा ही आ जाएगा। एक बेहतरीन नेटवर्क बना लेंगे, कम समय में कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे लोगों के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा, लोग हमारे साथ में काम करेंगे। मुझे मेरे ऊपर में कोई बॉस नहीं होगा, मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। ये बहुत सारी चीजें हमारे साथ में हो सकती है यदि हो गया तो। और फिर क्यों नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, 2 नहीं 10,000 लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार है दोस्त। आज मेरे पास 14,000 से प्लस का नेटवर्क है। कैसे आ गया? सेकेंड ईयर के लास्ट टाइम पे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, इस एकेडमिक में मैंने एडमिशन लिया था। मगर कैसे हो पाया ये चीज? जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज में नया होते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। आप नए हैं इसलिए इस तरह से सोच रहे हैं, मगर मैं गारंटी देता हूं कि हर एक नया व्यक्ति जब पुराना हो जाता है तो उसका काम अपने आप चलने लगता है। पुराना मतलब पुराना नहीं, पुराना मतलब है उस फील्ड का नॉलेज जब हो जाता है तो वो उस व्यक्ति का काम अपने आप चलने लगता है। तो दोस्त जब तक नहीं आता था तो लोग बिलीव नहीं करते थे। जैसे मैंने इसका ट्रेनिंग अटेंड किया, जैसे मैंने इस काम को सीखा, कैसे प्रमोट करना है, कैसे बताना है, तो अपने आप धीरे धीरे लोग आने लगे, विश्वास करने लगे, ट्रस्ट करने लगे। और धीरे धीरे देखते देखते ये कारवां जो है लगभग 14,000 से प्लस का बन गया दोस्त। तो 2 नहीं 10,000 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ यदि आप सीख कर करने के लिए तैयार हो। मैं पूछता हूँ क्या वाकई गाय दूध देती है? तो आप बोलोगे हाँ दूध देती है। मगर मैं पूछता हूँ ठीक है, बकेट लेकर के आप जाइएगा, गाय के नीचे लगा दीजिएगा और पूछिएगा गाय माता दूध दे दो, क्या दूध देगी? नहीं, आपको दूध निकालना पड़ेगा। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा दोस्त, कोई काम चलता नहीं चलाना पड़ता है, गाड़ी चलती नहीं चलानी पड़ती, ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं चलाना पड़ता है, कंपनी चलती नहीं चलाना पड़ता है, एकेडमिक चलता नहीं चलाना पड़ता है। उसी तरह इस ड्यू सॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और भी लोग आने वाले हैं। तो यदि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं पहुंची है, इस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने मेहनत किया है, हमने काम किया है। तो हमारा चल रहा है, कोई और कर रहा है तो उनका चल रहा है, अमित कर रहा है तो अमित का चल रहा है, कन्हैया सर कर रहे हैं तो उनका चल रहा है। हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है। मैं इसलिए बार बार हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कोई भी काम ना पापा के दम पे चलता है, ना दोस्त के दम पे चलता है, ना भाई के दम पे चलता है दोस्त। यदि कोई काम चलता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे चलता है दोस्त। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब भी कुछ लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो डिसीजन के बारे में सोचते हैं कि सर मैं डिसीजन कैसे लूं, कैसे मैं करूं। मैं आपको बताता हूं, यदि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है तो एक गलती आप कभी नहीं करें जिंदगी में। हर एक आदमी 95% लोग ये गलती करते हैं कि सर मैं काम तो करना चाहता हूं मगर सोचता हूं मैं पापा से पूछ लूं, मम्मी से पूछ लूं, भाई से पूछ लूं, दोस्त से पूछ लूं, पता नहीं किस किस से पूछ लूं। मगर मैं आप पूछता हूं क्या दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने कोई भी काम, जो कामयाब है ज्यादातर लोग जो कामयाब हैं उन्होंने कोई भी काम जो किया है वो अपने दम पे किया है, अपने ट्रस्ट पे किया है, अपने ऊपर विश्वास किया है, अपने खुद से डिसीजन लिया है, ना कि दूसरे के ऊपर डिसीजन रख करके काम किया है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति आप इतिहास उठा करके देख लें, वो खुद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, मगर क्या उन्होंने वो डिसीजन अपने मम्मी के दम पे लिया, अपने दोस्त के दम पे लिया, अपने भाई के दम पे लिया, अपने पिताजी के दम पे लिया? नो दोस्त, उन्होंने अपने ऊपर दम लिया। जबकि इस डिवाइस के बारे में जब उन्होंने बताया था कि मैं बल्ब का आविष्कार करना चाहता हूं और एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूं जो रात में सूरज की तरह चमकेगा, जब वो अपने दोस्त, अपने फैमिली और लोगों को बताया था, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं बन सकता है, तू वैज्ञानिक है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी आविष्कार कर देगा। मगर सोचने वाली बात है, ये उनका फैसला था और उन्होंने 9,999 बार फेल होने के बाद उसने बल्ब का आविष्कार कर ही लिया लास्ट में।
कैसे? क्योंकि बिकॉज वो डिसीजन उनका था। दुनिया में हर एक उदाहरण आप उठा करके देख लो, आप किसी का भी, धीरू भाई अंबानी का ही उठा करके देख लो, वो आज यदि यहाँ तक पहुंचा है तो उनका खुद का डिसीजन है। आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं वो। मगर सोचने वाली बात है कि धीरू भाई अंबानी का भी डिसीजन जो था उनका खुद का सेल्फ का डिसीजन था, जबकि उनके फैमिली वालों ने उनको जॉब छोड़ने से मना किया था, उनको काम मना, मगर फिर भी उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे करते 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 अपने को टॉप में लेकर के आया। मगर वो भी इंसान यदि टॉप में पहुंचा तो उनका खुद का डिसीजन था। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, अभी निधन हो चुके होंगे, तो आप उनके बारे में भी स्टोरी जाकर के पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी अपने जिंदगी के हर एक फैसले खुद अपने दम पे लिया है। यदि आप ये सोचते हो कि फैमिली बताएगा और तब मैं करूंगा, तो मैं लिख करके देता हूं, आप में से कोई एक भी बंदा या बंदी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि मुझे ये बताइए, यदि आपके पेट में दर्द होता है तो आप किससे मिलना पसंद करते हैं? डॉक्टर से मिलना पसंद करते हैं या पापा से मिलना पसंद करते हैं, या उनसे इलाज करवाते हैं, मम्मी से इलाज करवाते हैं या दोस्त से इलाज करवाते हैं? आप डॉक्टर से ही इलाज करवाते होंगे। क्यों करवाते हैं? क्योंकि बिकॉज उस फील्ड का जानकारी डॉक्टर के पास है। यदि आपके गाड़ी में दिक्कत आती है तो आप किससे उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं? किसके पास जाकर के दिखवाते हैं गाड़ी को? डॉक्टर के पास दिखवाते हैं या आप खुद सोचिए आप किन को दिखाते हैं जाकर के? या मैकेनिक को दिखाते हैं? स्वाभाविक है, यदि आप गाड़ी आपकी बिगड़ गई है तो आप डॉक्टर इलाज नहीं करके देगा, आपको मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। और यदि पेट गड़बड़ हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यदि आप ये सोचोगे कि यार ये भी ठीक करता है वो भी ठीक करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ और इंसान को मैं मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, तो दोनों में से कोई भी इलाज नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिकॉज यदि आप अपने आप को यदि डॉक्टर के पास, ये मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो 2-4 हथौड़े मार करके और दर्द कर देगा। और यदि आप एक गाड़ी को डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो क्या होगा? वो 1-2 इंजेक्शन लगाएगा और पंक्चर कर देगा गाड़ी। क्यों? क्योंकि उस फील्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो अक्सर ये गलती करते हैं लोग। क्या है कि एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो एक अच्छे इंजीनियर से मिलना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलना है, यदि एक अच्छा लॉयर बनना है तो एक अच्छे लॉयर से जाकर के मिलना है, यदि एक अच्छा एक्टर बनना है तो मुझे जाकर के किसी अच्छे एक्टर से जाके मिलना पड़ेगा या उनसे जाके सीखना पड़ेगा, उनसे जाके क्लास लेना पड़ेगा। मगर जब बात जिंदगी में आगे बढ़ने की आती है या कुछ डिसीजन लेती है तो हम उन लोगों से जाकर के मिलते हैं जिनको पता ही नहीं है। और ये गलती अक्सर करते हैं, मैंने भी ये गलती किया था, मगर फिर भी मुझे मेरे सीनियर ने बैठ करके मुझे समझाया था कि दोस्त आज मुझे ये बताओ, आपको कोई दोस्त मना कर रहा है, आपके पिताजी मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को भी ड्यूसॉफ्ट का डीवी पता है? मैंने बोला सर नहीं पता है। अब तू ही सोच कि जब उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे डिसीजन दे सकते हैं? जो भी जानकारी मिली है तुम्हें मिली है, जो भी जानकारी मिली है मेरे पास है। आज मैं 3 साल से कर रहा हूं, मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि मैं 3 साल से कर रहा हूं, मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूं। जिन्होंने किया ही नहीं है वो तुम्हें जानकारी दे ही नहीं सकता है, वो तुम्हें सजेस्ट कर ही नहीं सकता है। क्या आप मुझे बताइए, यदि आपको एक डॉक्टर बनना है तो क्या आप एक अनपढ़ व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, एक इंजीनियर से मिलना चाहेंगे या एक डॉक्टर से मिलना पसंद करेंगे? स्वाभाविक है आप में से हर एक आदमी एक डॉक्टर से ही राय लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उस फील्ड का नॉलेज है दोस्त। तो ये गलती आप कभी भूल करके नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक अच्छा रास्ता आपको मिलते मिलते रह जाएगा। तो इसी तरह मेरे साथ हुआ और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे ड्यूसॉफ्ट करना है। मैंने सेल्फ डिसीजन लिया, मैंने काम किया, मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका। शायद आप में से बहुत सारे लोग लकी होंगे जिनको फैमिली वालों ने सपोर्ट किया। जनरली शुरू में मुझे भी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं इस काम को करने का निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, तो मेरे दोस्तों ने भी कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर मैं काम करते रहा, धीरे धीरे मैं जब यहाँ, तो आज मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं जो डिसीजन लिया था वो सही था और जो तुम मुझे बोल रहे थे वो गलत था। कोई भी काम गलत और सही तब निर्णय होता है दोस्त जब उस काम पे समय बिता करके आप प्रूव कर देते हो। यदि आप नहीं कर पाओगे तो आपके लोग आपको बोलेंगे ये काम गलत था, मगर वहीं पे जब आप प्रूव कर देते हो तो लोग बोलता नहीं यार तेरा काम सही था। तो मैंने जब प्रूव कर दिया तो आज बोलते हैं लोग यार तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है,
क्या मस्त काम है, ऐसा है, लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों की जिंदगी बदलते हो, लोगों को पैसे कमाते हो, लोगों के घर के हालात बदलते हो, लोगों के को एक रास्ता प्रोवाइड करते हो। यार तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है। मगर मुझे याद है मेरे दोस्त कि आज मुझे लोग बोलते हैं तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिकॉज मैं लोगों की जिंदगी बदलता हूँ। मगर जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ लोग मुझे बोलते थे यार तू लोगों को जोड़ता है। सोचने की बात है दोस्त, एक समय था कि लोग इस तरह की बातें करता था, और एक आज समय है कि लोग बोलते हैं नहीं तू जोड़ता नहीं, तू लोगों की जिंदगी बदलता है। कैसे लोगों की बातें चेंज हो गई। इंसान है दोस्त, इंसान का फितरत बहुत ही है। जब तक आप कुछ नहीं किए हो आप पे उंगली करता रहेगा, और जैसे ही आप पीछे घूमना लोग चालू कर देंगे। तो आपके पास है जो आज से मुझे 8 साल पहले मिला था, और मैंने लोगों के सामने करके दिखाया कि वाकई वो रास्ता है जहां से लोगों की जिंदगी बदलती है, और आज मेरे थ्रू कई लोगों की जिंदगी बदली। तो आपको ये मौका मिला है, आप भी डिसीजन लें। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ कीजिएगा, डिसीजन लेने को हेल्प मिलेगा। तो कहते हैं तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पे नहीं गिरता। यूं तो हजारों दरिया गिरते हैं समुंदर पे, मगर कोई समुंदर किसी दरिया पे नहीं गिरता दोस्त, किसी दरिया पे नहीं गिरता। तो समुंदर बनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है दोस्त, और वाकई इस रास्ते पे काम करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो एक स्टोरी समझिएगा, आज एक मौका मिला है, डिसीजन लेने की जरूरत है आप लोगों को। देन मैं बाइंड अप करूंगा, थोड़ा ही टाइम लूंगा आप लोगों का, समझिएगा उस स्टोरी के। एक बार क्या होता है कि एक आदमी को, एक लड़के को एक लड़की से बहुत ही मोहब्बत हो जाती है, उस लड़की को भी एक लड़के से बहुत मोहब्बत होती है। दोनों के बाद मोहब्बत करते करते बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये लोग मैरिज करने के बारे में सोचते हैं कि नहीं यार मुझे हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मगर जैसे ये लोग डिसीजन लेते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं यार अब मुझे हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, तो उस समय क्या होता है कि लड़की वाले के घर से ये न्यूज आता है कि लड़की के लिए कहीं से लड़का खोजा जा रहा है। लड़की बड़ी परेशान होती है, वो भागा भागा लड़का के पास आता है, बोलता है कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है और तुम कुछ ट्राई करो, जल्दी मेरे पिताजी से मिलो, बात करो, नहीं तो मेरी मैरिज हो जाएगी। लड़का बड़ा परेशान हो, बोलता है ठीक है मैं बात करूंगा। और वो बात करने के लिए जो है लड़की के फादर के पास पहुंचता है। उनके जो फादर रहते हैं वो बहुत अच्छे रिच रहते हैं, बहुत अच्छे जमींदार रहते हैं, घर पे गाय बैल जानवर रहते हैं, अच्छी खासी खेती होती है, अच्छा प्रॉपर्टी रहता है उनके पास। तो वो उस लड़के को बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं, पास जाकर के वो बताता है कि मैं आपकी लड़की से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, आप किसी के पास शादी मत करवाइए किसी से, मेरी शादी उनसे करवाइए, मैं बहुत अच्छे से आपकी बेटी को रखूंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा, मैं रिस्पेक्ट दूंगा, आपकी बेटी को अच्छी जिंदगी दूंगा। तो उनके पिताजी बोलते हैं उनकी ठीक है, ये सारा चीज ठीक है, मगर मैं तुम्हारा कुछ परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि उस परीक्षा में तुम पास हो जाते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई सच में तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो या सिर्फ बातें ही करते हो। बोला हाँ हाँ आप जो बोलिए मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बोला ठीक है। उन्होंने एक चीज बताया उनको कि देखो मेरे पास 3 बैल हैं और उस 3 बैल में एक एक बैल करके मैं छोड़ूंगा, यदि तुम उनमें से एक बैल का भी पूंछ पकड़ लेते हो, किसी एक बैल का भी, तो मैं अपने बेटी की शादी जो है तुमसे करवा दूंगा। मान जाऊंगा कि वाकई तुम मेरी बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, पैर हाथ जा रहा, बोला ठीक है आप भेजिए बैल, मैं पूछ पकड़ लूंगा, पूछ ही तो पकड़ना है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़े है। बोला ठीक है। तो पहला बैला जैसे ही बैल छोड़ा जाता है, जैसे घर से एक बैल को छोड़ा जाता है, वो देखता है हट्टा कट्टा बैल निकलता है, बड़े बड़े सिंग रहते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा भैंस रहता है, तो बैल रहता है। जैसे ही उस बैल को वो देखता है तो सकपका सा जाता है, वो सोचता है यार इतना बड़ा बैल, इतने बड़े बड़े सिंग, यदि मैं इसको टच किया, इसके पूंछ पकड़ा, तो यदि इसने सिंग मारा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। लड़की सारा करती पकड़ो, तो ये बोलता है अरे अभी 2 बैल बचा हुआ है, क्यों फालतू का इतना बड़ा रिस्क लेने का, तो टेंशन मत ले, मैं
दो अभी और बचे हुए उसको मैं पकड़ लूंगा। तो पहले वाले बैल को वो जाने देता है, तो बोलता है ठीक है दूसरा वाला भेजिए, उसका मैं पकड़ लूंगा। दूसरा बैल छोड़ जाता है, वो उससे भी तगड़ा, ये और सॉफ्ट, यार पहले वाला ही पकड़ लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले ही वाले बैल का किसी तरह से पूंछ पकड़ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, मैं दूसरे के चक्कर में रह गया। सोचा यार जब मरना ही है तो ये दूसरे वाले को जाने देते हैं, अब तीसरा वाला जो आएगा, शायद यदि किस्मत अच्छा रहा और नॉर्मल बैल आ गया तो उसका पूंछ पकड़ करके मैं बच जाऊंगा, और ये वाला बीच में आया तो मैं तो पक्का निपटूंगा, मर जाऊंगा, लाइफ ही खत्म हो जाएगी। और वो उस बैल को भी जाने देता है। अब तीसरे बैल का वो इंतजार करता है, जैसे तीसरा बैल आता है तो वो देखता है बड़ा मड़ियल टट्टू टाइप का बैल निकल रहा होता है। वो अपनी उस गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है जिससे उसकी मैरिज, बेनता मोहब्बत कर रहा था, उनके तरफ देखता है, तू टेंशन मत ले, मैं तो इस बैल का तो पूछ यूं ही पकड़ लूंगा। और जैसे वो पूछ पकड़ने के लिए जाता है दोस्त, तो देखता है वो तीसरे बैल के पास तो पूछ ही नहीं था, तीसरे वाले बैल के पास पूछ ही नहीं था, और वो पकड़ नहीं पाया। दोस्त इसी तरह जिंदगी में कई ऐसे मौके मिलते हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जिसपे आप काम करके बहुत बड़ा कर सकते हो, और कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जहां पे आप छोटी जिंदगी जी सकते हो, कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिंदगी में पहले तो मौका मिलता नहीं है, और यदि मौका मिलता है तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं दोस्त। आज इसी तरह आपकी जिंदगी में एक मौका आया हुआ है, सिर्फ आप पे डिपेंड रहता है। कोई किताब या कोई इंसान किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है, कोई किताब या कोई इंसान किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता है यदि वो इंसान खुद बदलना नहीं चाहता है। तो दोस्त मुझे विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसलिए आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो इस मीटिंग के लिए और भी बहुत सारे लोगों के पास गए होंगे कॉल, और आपके पास भी कॉल गए होंगे। बहुत सारे लोग कॉल जाने के बावजूद भी अटेंड तो करना चाह रहे थे, मगर 100 लोगों से ज्यादा ये मीटिंग जाती नहीं है, तो चाह करके वे वो अटेंड नहीं कर पाए, मगर आप ही अटेंड किए हो। वाई क्यों? क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी मर्जी है, और कहीं ना कहीं आपको वो रास्ता मिलना था, इसलिए आज वो रास्ता मिला है। बस फर्क इतना है दोस्त कि कौन विश्वास करता है, कौन विश्वास नहीं करता है। तो आज विश्वास करने की जरूरत है, अपने उस दोस्त से मिलने की जरूरत है, उस दोस्त से बात करने की जरूरत है कि दोस्त मुझे बताओ कैसे करना है, क्या है, कैसे एक बेहतरीन जिंदगी बनाया जा सकता है। उन सारी चीजों पे आप डिस्कस कीजिएगा, मीटिंग के बाद उनसे बात कीजिएगा, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी को बदला है, आने वाले समय में आपकी भी जिंदगी बदलेगी, आप भी कुछ बेहतर करेंगे। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान खुले इरादों से, मिलती नहीं मंजिल मरे हुए वादों से। मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, हैं लोग पर दिशा का ज्ञान नहीं है। है ऐसे लोग इस संसार में जो सांस तो ले रहे हैं, प्राण उनमें भी नहीं है दोस्त, प्राण उनमें भी नहीं है। आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना होगा दोस्त, दृष्टिकोण मजबूत बनाना होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सारे लोगों को देव कुंदन की तरफ से मेरे सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू। आप लोग एक डिसीजन लें, अपने दोस्तों के साथ बैठे, बात करें और आगे बढ़े। मैं आपको बेस्ट विशेष करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, और कहीं ना कहीं बेहतर जिंदगी जिएंगे दोस्त। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, कीमती समय देने के लिए बहुत। दिल की गहराई से थैंक यू देव सर, आप बहुत कीमती टाइम दिए, इसके लिए आपकी एहसान हमेशा जम्मू टीम पे रहेगी। आपकी नॉलेज की वजह से आज हम लोग ये कारनामा रच रहे हैं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। एक बार मैं गुरुदेव के लिए, पूरे जम्मू टीम के लिए, जम्मू टीम से पूरे लीडर के लिए तहे दिल से, एक बार दिल की गहराई से ये कीमती टाइम देने के लिए सर से मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मैं गारंटी देता हूँ सर कि आपकी इसी तरह साथ, आपका प्यार, आपका ये मोहब्बत मिलते रहे सर। मैं गारंटी देता हूँ सर कि ये कोरोना वायरस में जो लोग, दुनिया की सारे इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लेकिन हम लोग का जिंदगी, हम लोग का इंडस्ट्री बड़ी टॉप पे रहेगी सर। थैंक यू सर। अंत में दोस्त, चंद लाइनों के साथ मीटिंग को वाइंड अप करता हूं। कहते दोस्त कि लगा दो पानी में आग, जवानी हो तो ऐसी, लगा दो पानी में आग, जवानी हो तो ऐसी, और पहुंचा दो घर घर डी सॉफ्ट मेरे दोस्त, कहानी हो तो ऐसी, कहानी हो तो ऐसी, कहानी हो तो ऐसी। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी लोग लाइन पे नया लोग हैं, जो पहली बार इस मीटिंग को, इस सिस्टम को अटेंड कर रहे हैं, वो जिनके माध्यम से अटेंड कर रहे हैं, उनसे और भी डिफिनेट रूप से जानकारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल जानकारी गहराई रूप से ले, क्लियर रूप से ले। और मेरे दोस्त जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द स्टार्ट करके अपनी इस कैरियर को सेव करें, अपनी कैरियर को बेस्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।